हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। किसी देश की सुरक्षा के सामने दो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। एक हम लोग बात करते हैं बाहरी सुरक्षा, एक होती है आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में ढेर सारे खतरे हैं, जैसे सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ, साइबर अटैक और ट्रेड वॉर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो इनके सामने भी ढेर सारे मुद्दे हैं। उसमें रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कम्युनलिज्म और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि जो नक्सलिज्म है, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। भारत एक बहुत बड़ी विविधता वाला देश है। यहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक और हर तरीके से हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और इसके कारण ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आसाम, जो कि भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अक्सर चर्चा में बना रहता है और चर्चा में रहने के पीछे की वजह क्या है, वहाँ पर होने वाला जातीय संघर्ष। अभी आपने देखा होगा कि असम का एक हिस्सा जहाँ थोड़ा सा तनाव हुआ और उस तनाव के कारण एक व्यक्ति की डेथ हो गई। क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद इतना बड़ा हो चुका है कि हम लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ मानवता है। हम इसके लिए और क्यों किसी की हत्या कर देते हैं समझ में नहीं आता है। किसी का कोई चला जाता है, उसका दुख कौन देखेगा। हालांकि आसाम में जो सारी चीज़ें होती हैं, बोडो जो लैंड है उसको लेकर होती हैं। एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग हमेशा से चलती रही है, जिसको बोडो लैंड के नाम से जाना जाएगा, जहाँ बोडो कम्युनिटी या बोडो भाषी लोग यहाँ पर रहेंगे। क्या है इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, एक बार आप न्यूज़ को देख लीजिए। न्यूज़ आपको बताती है क्लैशेस इन असम, जो कोकझर जगह है, कोकराझर जगह, इस कोकराझर आफ्टर मॉब किल्स आ ओवर कैटल थेफ्ट सस्पेशन। एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसके द्वारा जानवरों को चुरा लिया गया था। सिर्फ शक के आधार पर आपने किसी की हत्या कर दी है। एक शब्द आप लोग सुनेंगे, मॉब लिंचिंग, इस पर भी चर्चा करेंगे। सारी बातों को समझते हैं उससे पहले आप ये देख लीजिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो हमारा SIP ये कोर्स आपको मिल जाएगा, आप इसमें जुड़ जाइए 2026 के लिए। आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो निर्माण, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, इसमें जुड़ जाइए। और इसी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2028 की तो आप इस निर्माण बैच से जुड़ जाइए, प्रतिज्ञा 27 और निर्माण 28 के लिए। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, PDF। और अब हम शुरू करते हैं पूरी कहानी। देखो भाई, असम के कोकराझार में सांप्रदायिक हिंसा, घटना, कारण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक पहलू, हर एक चीज पर चर्चा करेंगे। जनवरी 2026 में ये घटना आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए एक केस स्टडी है। आप इसको केस स्टडी के तौर पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या जो प्रशासन हो, उस प्रशासन के सामने किस तरीके से चैलेंज है। आप पहले खबर की समरी एक बार देख लीजिए। घटना का संक्षिप्त विवरण क्या है। घटना कहाँ पर हुई? कोकराझार, आसाम में। तारीख है 20 जनवरी 2026। मूल घटना थी मवेशी चोरी के संदेह में भीड़ द्वारा हमला, एक व्यक्ति की मृत्यु। भीड़ द्वारा जो हमला होता है आप उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉब लिंचिंग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और परिणाम क्या हुआ? बोडो और आदिवासी समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हो गई। यहाँ हमेशा आप लोग देखते हैं कि जो बोडो कम्युनिटी है, ये बोडो कम्युनिटी ये अपना सेपरेट स्टेट बनाने की मांग करती रहती है और इनको लेकर यहाँ पे लड़ाई अक्सर हो ही जाती है। तो शक के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, और शक के आधार पर जब किसी की हत्या करते हैं, ये वैसे ही मॉब लिंचिंग के नाम से जानी जाती है। भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की शक के आधार पर हत्या करना मॉब लिंचिंग कहलाता है। वर्तमान स्थिति बेटा क्या है? देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग बार कर दिए, आपने NH को रोक दिया है। NH को रोक दिया है मतलब आपने अपनी इकोनॉमी को रोक दिया है। अब ऐसी घटना घटित होंगी तो आप सबको पता है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स को इन्फोर्स किया जाएगा। जो आर्टिकल 19 के फ्रीडम है, इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 का मसला फिर से सामने आ जाएगा। पुलिस चौकी पर हमला कर दिया है और पुलिस चौकी पर जब हमला हुआ है तो फिर यहाँ पर पुलिस को थोड़ा अग्रेसिवली डील करना पड़ता है, जिसके कारण झड़पें और बढ़ जाती हैं। एक छोटी सी घटना एक क्षेत्र और एक प्रदेश को पूरे तरीके से जला के रख देती है और जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलता है? लॉस मिलता है। हम लोगों में मतभेद क्रिएट हो जाते हैं, हिंसा होने लगती है और ये इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके आगे एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए। हिंसा का तात्कालिक कारण क्या है? देखो, सड़क निर्माण के समय यहाँ पर वापसी हो रही थी। ग्रामीण मवेशी तस्कर समझा, जो ग्रामीण है इन्होंने इनको मवेशी समझा और वाहन दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे कर दिया गया और भीड़ और आगजनी की हमलाएं हो गई। मृतक है सिखना, जोंगल राव, बासुमती और फराजा। 4 व्यक्ति कोकराझार मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है।
वाहन से सवार लोग सड़क निर्माण परियोजना के निरीक्षण के बाद लौट रहे थे, जिन्हें गलत फहमी में तस्कर समझ लिया गया और उनको मार दिया गया। वाहन में सवार लोग थे, तस्कर समझा गया और अटैक कर दिया गया, और इसके कारण इतनी बड़ी घटना या इतनी बड़ी हिंसा हमको देखने को मिली। प्रशासनिक एवं सुरक्षा के कदम यहाँ पे क्या हो सकते हैं? सुरक्षा बल को यहाँ पे फोर्स कर दिया है, संचार नियंत्रण, कम्युनिकेशन कंट्रोल यहाँ पर कर दिया है कि संचार पाबंदी, पूरे जिले में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवा निलंबित है। उद्देश्य अफवाहों और भड़काऊ सामग्री, सोशल मीडिया से रोकथाम। वर्तमान स्थिति वॉइस कॉल व लैंडलाइन ब्रॉडबैंड चालू है, मतलब इंटरनेट पे बैन लगा दी है, वॉइस कॉल चालू है, क्योंकि वॉइस कॉल के बिना आप एक दूसरे को अपडेट भी नहीं दे पाएंगे। बल्कि तैनाती कर दी है, रैपिड एक्शन फोर्स RAF की तैनाती। संदिग्ध हिरासत में लिप्त लिए गए हैं, वो लोग जो संदिग्ध थे जिन्होंने अटैक किया है उनको हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, कहते हैं ना कि बात करना बहुत जरूरी है। अगर बात कर लेते रोक कर तो शायद ये मॉब लिंचिंग की घटना नहीं होती। पर ये मॉब लिंचिंग की घटना सिर्फ और सिर्फ कैटल की चोरी से संबंधित नहीं है। इसके पीछे वजह बार बार एक ही चीज आती है, बोडोलैंड। बोडोलैंड की डिमांड इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं यही एक ऐसी वजह है जो हमेशा आसाम को चलाता रहता है। एक छोटी सी घटना और शक के आधार पर आपने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। संवैधानिक पहलू अगर आपसे कोई बात करेगा इंटरनेट निलंबन को लेकर, तो टेलीग्राफी अधिनियम 1885 एवं IT नियम 2017 के अंतर्गत कोई भी आपके जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकते हैं। संवैधानिक आधार की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19 का 2 सार्वजनिक व्यवस्था हेतु इस पर युक्ति प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर संविधान का पहलू कौन सा छिपा हुआ है, आप बता देंगे कि 19(1)(a) में फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन 19 का 2 इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अनुराधा भासीन बना भारत संघ 2020। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट निलंबन अस्थायी और आनुपातिक होना चाहिए। मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दिया है क्या इस चीज को लेकर कि हिंसा वाले हिस्सों में क्या इंटरनेट को वॉयलेट कर सकते हैं, और इंटरनेट को वॉयलेट करना क्या मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अस्थायी होना चाहिए, पहली चीज तो शॉर्ट टाइम के लिए। ये आनुपातिक होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए वैसे वैसे आप उस पर रिस्ट्रिक्शन को हटा दीजिए। तो तत्काल हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट को सस्पेंड करना कोई गलत चीज नहीं है। मतलब इस घटना में हमारे जो लीगल इशू है, वो लीगल इशू कौन कौन से हैं, एक बार जरा आप इनको देख लीजिए। कानून व्यवस्था और भीड़ की बात करें तो देखो, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय आता है और संविधान के अंतर्गत जो 7 शेड्यूल है इसमें आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या है? प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी होना चाहिए, मामलों की तुरंत जांच होना चाहिए और पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान यहाँ पे कर देना चाहिए। असम के बारे में बात करते हैं। देखो, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार है, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, चाय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक है। सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, लगभग सभी राज्यों से इनका बॉर्डर शेयर होता है। देखो भाई, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगंज, ये तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोकराझार है, इस जिले में हमको हिंसा देखने को लिए और कहीं ना कहीं इसी जगह आप लोग देखेंगे कि जो बोडोलैंड है, इस बोडोलैंड की मांग हमेशा चलती रही है एक अलग प्रदेश के कारण, और यही एक वजह बन जाती है हमेशा आसाम में कोई भी हिंसा होने के पीछे। ठीक है भाई। अब बोडो समुदाय के बारे में बात करते हैं। असम की प्रमुख मैदानी जनजाति है ना, मेजर प्लेन ट्राइब है। बोडो भाषा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। वाथो हिंदू ईसाई धर्म को मानते हैं। प्रमुख जिले हैं कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालघाटी। यहाँ पर जो प्लेन एरियाज होते हैं, इन प्लेन एरियाज में बोडो कम्युनिटी पाई जाती है और ये कह रही है कि हमारे लिए एक अलग बोडो बना दो, एक अलग राज्य बना दो, और इसको लेकर लड़ाई चलती रहती है। अब देखो, बोडोलैंड क्षेत्रीय VTR क्या है? असम के भीतर स्थित एक स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र है जिसे बोडो जनजाति के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की रक्षा हेतु बनाया गया है। तो आसाम के भीतर स्थित है बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र। ठीक है। करंट स्टेटस क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है BTR। 2020 के शांति समझौते के बाद और BTAD का यहाँ पे पुनर्गठन किया गया है। तो 2020 के बाद इसको बनाया गया था और बोडोलैंड में इतने सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। मतलब सरकार ने ये बोला कि हम एक सेपरेट स्टेट के तौर पर आपको नहीं बना रहे हैं, सेपरेट स्टेट यहाँ पे नहीं बन रहे हो, लेकिन एक BTR बना देते हैं। मतलब जो बोडोलैंड टेरिटरी रीजन के तौर पे आपको नोटिफाई कर देते हैं, और यहाँ जो लॉज एंड राइट हैं वो लोकल इसी काउंसिल को दे दी जाएंगे, और यही यहाँ के प्रशासन को देखेगी, जिससे बोडो कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट हैं वो खत्म नहीं हो। देखो, बोडो कम्युनिटी का कहना है कि बाहर से लोग आ गए हैं,
और हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, जो शेड्यूल 6 में वर्णित हमारे राइट है उनका वॉयलेशन हो रहे हैं, इसीलिए हमें एक अलग राज्य बना दो। सरकार कहती है अलग राज्य नहीं बना रहे हैं, आपको विशेष अधिकार दे दिए और बीटीआर बना दिया 2020 के शांति समझौते के तहत। बोडोलैंड शांति समझौता 2020, इसमें कौन कौन शामिल था? देखो, भारत सरकार शामिल थी, असम सरकार शामिल थी और बोडो संगठन है ना, NDFB। प्रोविजन क्या है? BTAD का नाम बदलकर BTR कर दिया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन किया गया है। हथियार छोड़ने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास किया जाएगा। आर्थिक पैकेज लगभग 1500 करोड़ का दिया गया। राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गई। आपके राजनीतिक और कल्चरल जो राइट है इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अलग राज्य नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक राज्य के अंदर ही एक अलग पहचान आपको इसके अंतर्गत मिल रही है, जिसको आप लोग बोडोलैंड शांति समझौता 2020 के तहत नाम से जानते हैं। प्रशासनिक ढांचा बेटा क्या है बोडोलैंड का? बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का संविधान की 6ठी अनुसूची के आधार पर है, आप लोग देख लीजिए। लैंड भूमि, स्थानीय कर, लोकल टैक्स, वन फॉरेस्ट, संस्कृति व शिक्षा, इन सब के अधिकार, इनको लेकर कोई भी लॉज बनेंगे, इनको लेकर कोई भी रूल्स आएंगे, ये सारा का सारा बेटा कौन देखेगा? बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के द्वारा देखी जाएगी। और 6 शेड्यूल में इसको बनाने का आधार यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। संघर्ष की पृष्ठभूमि और प्रमुख कारण की बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बेटा जातीय संघर्ष में? पहचान, आइडेंटिटी क्राइसिस है, लैंड रिसोर्सेज की दिक्कत है, प्रवासन, माइग्रेशन, हिंसा की प्रकृति, बोडो बनाम आदिवासी अल्पसंख्यक भीड़, हिंसा और अफवाह पर आधारित तनाव है। और ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा देती हैं। इसके कारण डेवलपमेंट के सामने बहुत बड़े इश्यूज हमको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर कोई आपसे संघर्ष की प्रकृति की बात करे तो बता देंगे। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व, अगर आपसे कोई बात करे, अफवाहों से हमको बचना है, रूमर से। चुनौती, पूर्वोत्तर में जातीय जनजातीय तनाव एक बार बार उभरता हुआ बड़ा मुद्दा है, इसके हमको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे कंट्रोल हमको करना पड़ेगा और हिंसा का तीव्र प्रसार जो है उसको रोकना चाहिए। केंद्र राज्य समन्वय और दंगा नियंत्रण में CAPF जैसे RAF का तुरंत उपयोग करना चाहिए। केंद्र और राज्य संघों मतलब दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भी प्रशासनिक बल हैं इनका प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बेटा क्या है? देखो, बोडोलैंड के 4 जिले हैं, जिसमें कोकराझार है, इंपॉर्टेंट है, चिरांग है, चिरांग, वक्सा और उदलगुड़ी है। संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) ये दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। मेंस के आधार पर आपसे कोई पूछेगा भीड़, हिंसा और नैतिकता, बता दीजिए। आंतरिक सुरक्षा और चुनौतियां और केंद्र राज्य संबंध, ये GS सेकंड के अंतर्गत आपसे कोई पूछ लेगा, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके पेपर के लिए। निष्कर्ष आपको क्या बताता है? कोकराझार की घटना यह दर्शाती है कि अफवाहें कितनी घातक हो सकती हैं। कानून का सख्त पालन और तुरंत न्याय होना चाहिए। बोडोलैंड समझौते 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन करना चाहिए और सामुदायिक संवाद, कम्युनिटी डायलॉग द्वारा अविश्वास को हमको कम करना चाहिए। एक छोटी घटना कितनी बड़ी घटना बन सकती है, कितना बड़ा लॉस कर सकती है, ये कोकराझार की घटना हमको बताती है। तो मेरी निवेदन है कि आप सब लोग शांत रहें और पेपर के हिसाब से BTR को देख लीजिएगा, 19 को देख लीजिएगा, UPS मेंस में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर देख लेनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी और फिर हम आपसे करते हैं मुलाकात अपनी क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।